बहुत मनोरंजन वाला कहानी है, सुनना है ना आप लोगों को? एक गांव में एक महिला रहती है, उसका एक बेटा होता है। उसके बेटे का नाम गिल्ला है। क्या नाम है? गिल्ला। और माँ उसकी बहुत मेहनत करती है और अपने बेटे का पालन पोषण करती है। और गिल्ला धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा है और माँ उसकी बूढ़ी होती जा रही है, समझे ना? तो जब माँ बहुत बूढ़ी हो गई, गिल्ला जो है कुछ करता ही नहीं था। वो भर दिन घर पे रहता था, कोई काम नहीं करता था। माँ मेहनत करके खाना वगैरह लाती थी और गिल्ला खूब खाता था, घर पे ही रहता था, कुछ नहीं करता था। अब बड़ा हुआ, काम करने लायक हुआ। इतने उम्र में लोग जब काम करने लगने लगते हैं गांव में, वो फिर भी वैसा ही था। उसकी माँ खूब मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करके खाना वगैरह का व्यवस्था करती थी और गिल्ला पूरा दिन घर पे सोया रहता था खा। माँ एक दिन गुस्सा में गिल्ला को बहुत कुछ सुना दी कि तुम इतना बड़ा हो गया है, कुछ करता नहीं है, हम अब बूढ़े हुए, कितना दिन हम काम करेंगे, बहुत कुछ सुनाई। गिल्ला को इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बहुत परेशान हो गया था माँ से। वो कहता था कि चैन से हमको रहने नहीं देती है। एक दिन गिल्ला सोचा क्या कि अब अगर हमको माँ कुछ कही तो हम मर जाएंगे, हम जाके सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कौन सोच लिया? गिल्ला कहा कि अगर हमको माँ कुछ कह दी तो हम अब मर जाएंगे। गुस्सा में एक दिन माँ उसको बहुत कुछ कह दी और घर से भगा दी। गिल्ला भी सोचा हुआ था कि अब हमको मर जाना है, वो भी घर से निकल गया और कहा कि एकदम खूब दूर चले जाएंगे और कहीं जाके मर जाएंगे, इसको पता भी नहीं चलेगा। जा रहा था, वो बहुत प्रयास करता था कि पेड़ पे चढ़ के कूद जाएंगे। फिर सोचता था कि पेड़ पे चढ़ के कूद गए तो कोई देखेगा नहीं, हाथ पैर टूटेगा, कहीं नहीं मरे तो कष्ट बहुत होगा, तो प्लान कैंसिल। डूब के मर जाएंगे तो उसको फिर लगता था कि कोई अगर बचा लिया तो नहीं मर पाएंगे। तो किसी न किसी तरीके से सब प्लान उसका कैंसिल हुआ। एक बार वो क्या देखा, ये बहुत विशाल हाथी उस तरफ से आ रहा है और उसके पीछे सैकड़ों आदमी उसको ढेला से मार रहे हैं, कोई भाला से मार रहा है, कोई बंदूक से मार रहा है। और क्या हो गया था कि वो हाथी पागल हो गया था। तो जिस राज्य में वो हाथी पागल हो गया था, तो राजा का आदेश था कि इस हाथी को मार देना। तो सब लोग उसको मारने में लगे हुए थे। गिल्ला सोचा क्या कि ये हाथी जो है, इसको अगर हम इसके सामने में अगर हम चले गए तो ही हमको मार दे। गिल्ला गया, हाथी को एक मुक्का दिया खूब जोर से। कौन? गिल्ला। अब एक मुक्का दिया कि हाथी गिर गया। एक के मुक्का में हाथी मर गया, समझे? अब जितना भी सैकड़ों आदमी हाथी के पीछे था, वो बड़ा चकित, इतना देर से हम हाथी को मार रहे हैं, मर ही नहीं रहा है, कौन पहलवान आ गया? एकदम छोटा सा गिल्ला। सब उसको पकड़ा। अब गिल्ला सोचा कि हाथी तो मर गया अपने, हमको मारने के बदला अभी सब ले जाएगा राजा के पास। चलो ठीक है, ले जाओ राजा के पास, कम से कम राजा हमको मारे। राजा के पास लेके गया, राजा को सुनाया, देखिए महाराज, हम हाथी को हम लोग इतने लोग मिलके मार रहे थे, हाथी फिर भी नहीं मरा, और ये कहाँ के ताकतवर इंसान है, कितने मजबूत हैं, एक मुक्का मारे हाथी मर गया। अब राजा उसको खूब सम्मानित किया, खूब इनाम वगैरह दिया। तो सोचा कि हम आए थे मरने के लिए और ये क्या हो गया, उल्टा बात हो गया, हमको यहाँ पुरस्कृत कर दिया। समझ गए ना? अब क्या हुआ, अचानक से उसके मन में आया कि एक थप्पड़ अगर हम राजा को देते हैं जोर से, तब तो राजा हमको जरूर मारेगा। उठा, जाके राजा को एक थप्पड़ दिया जोर से। राजा जो मुकुट पहने हुआ था उसका मुकुट गिर गया।
दरबार में जितने लोग थे अब गुस्सा हो गए कि क्या हो गया, लेकिन इतना सम्मानित किया गया है, थोड़ा सा देखने लगे लोग कि क्या करते हैं राजा। राजा को भी गुस्सा आया, लेकिन ज्यों ही वो मुकुट को देखा कि मुकुट में क्या था, एक सांप था। अब और बात उल्टा, अब सबको लगा कितने बड़े विद्वान हैं कि इनको पता चल गया कि राजा का जान संकट में है, राजा को मरने से बचा लिए और उसको पुरस्कृत खूब सोना आभूषण से भर दिया। इतना न उसको धन दे दिया, महल में एकदम सेवक लगा दिया उस पे कि अब उसके मरने का इरादा खत्म हो गया। और जितना भी पहलवान को देखा था, सबसे बड़ा पहलवान उसको गिल्ला ही लग रहा था राजा को। इतना बड़ा पहलवान भला कौन हो सकता है कि एक मुक्का में हाथी को मार दे। अब क्या हुआ, उस राज्य का सेनापति बना दिया गया किसको, गिल्ला जी को। अब गिल्ला नहीं, गिल्ला जी सेनापति न हो गए हैं। गिल्ला को सेनापति बना दिया गया और गिल्ला भी बहुत खुश हो गया, अपनी माँ को भी बुलवा लिया गांव से, खूब खुशी से रहने लगा। और पड़ोसी राज्य का जो राजा था वो अपने सैनिक के साथ इस राज्य पर आक्रमण कर दिया कि इसको जीत लेना है। इसका चूंकि बदमाशी बढ़ गया था, इसको लग रहा था गिल्ला हमारे सेना में आ गया है। अब क्या हुआ कि आक्रमण कर दिया। राजा तो एकदम खुश था कि गिल्ला तो सबको अकेले हरा देगा। अब युद्ध स्थल पे पहुंचना था, दूसरे राज्य के सभी सेना पहुंच चुके थे। तो इधर के सेनापति कौन थे, गिल्ला जी। हाँ, तो बहुत सारा हाथी, घोड़ा, ऊंट, इस सब के साथ कुछ पैदल सैनिक सब तैयार हो गए वहां जाने के लिए। सबको भेजना था गिल्ला को। तो गिल्ला सोचा क्या कि आगे अगर हम चलेंगे तो वहां पे सबसे पहले तो हम ही मरेंगे। अब मरने का इरादा खत्म था इसका। अब सबको तैयार करके आगे भेज दिया, बड़का बड़का घोड़ा दिया सबको कि जल्दी पहुंच जाए। एगो छोटकी घोड़ी अपने लिए रखा कि छोटकी है, कनाह भी है, आंख भी नहीं था, उसको रखा अपने लिए कि इस पे चढ़ के जो है हम जाएंगे सबसे अंतिम में, तब तक ये सब युद्ध खत्म कर देगा। हुआ क्या कि उस सब के जाने के बाद ज्यों ही ये अपने घोड़ी पर बैठा, इतना जोर वो दौड़ी तिलबिछनी के जैसे, सबको हरा के आगे भागे। अब तो परेशान कि सबसे पहले तो हम ही पहुंच जाएंगे। अब वो कह रहा है ऐसे, अब अपने साहस नहीं हो रहा है कि कूद जाए। भगवान को कहता है कम से कम हमको गिराइए दीजिए रास्ता। कह रहा या अल्लाह गिरा गिल्ला, या अल्लाह गिरा गिल्ला, हे भगवान गिल्ला को गिरा दो घोड़ा पर से। वो अपना आंख बंद करके क्या कह रहा है, या अल्लाह गिरा गिल्ला, या अल्लाह गिरा गिल्ला, हल्ला कर रहा है अपना। दूर से ही उधर का सेना जो था देखा, बाप रे गिल्ला अकेले आ रहा। वो सब भी कहानी सुन रखा था कि एक मुक्का में हाथी को मार दिया है। देखा कि गिल्ला अकेले आ रहा है हम सबसे लड़ने के। वो सब सोचा बाप रे सच में कितना बलशाली आदमी है, जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो अकेले मार देगा। वो सब भी गिल्ला को देखते ही भाग गया और अपने आप बिना युद्ध का ही राजा जीत गया। अच्छी लगी कहानी? खूब अच्छा था ना? ठीक।